ठीक है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल या फिर ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या डिफाइन क्या करता है, ट्रिगो का मतलब क्या, ट्राई का, यहाँ पे ट्रिग्नो में क्या ट्राई क्या है, 3, गॉन का मतलब क्या है, साइड्स, और मेट्रिकल का मतलब क्या है, या फिर मेट्रिक क्या हुआ, मेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 साइड्स मेजर। तो ये टीका किससे पे हुआ, देखो यहाँ हाइपोटेनस लोग पढ़े होंगे पहले से, ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा, इसे क्या बोलेंगे, बेस। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, हाइपोटेनस। यहाँ तक अभी हम लोग किसे पढ़े थे, हाइपोटेनस पढ़े थे, ठीक है, हाइपोटेनस ये पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडेड होता है, क्या एडेड होता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, या ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है। बट हाइपोटेनस मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यही पढ़ते आ रहे थे अभी। लेकिन यहाँ पे अब ये डिपेंडेंट हो जाएगा किस पे, ये यहाँ पे अगर थीटा आ गया, ठीक है, थीटा क्या है, ये दो साइड है, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसका नेमिंग करना होगा क्या, ए बी सी। अगर मेरा यहाँ पे थीटा रहेगा तो इसके जस्ट सामने क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अगर मान लो थीटा यहाँ पे आ गया तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, अगर परपेंडिकुलर ये हो तो बेस ये होगा, ठीक है। बट हाइपोटेनस सेम रहेगा, अभी परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। कहां पे होगा, इस थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा यहां पे रहा तो परपेंडिकुलर यहां पे होगा, अगर थीटा यहां पे रहा तो परपेंडिकुलर यहां पे होगा, अगर परपेंडिकुलर यहां है तो बेस यहां होगा, अगर परपेंडिकुलर यहां है तो बेस यहां होगा। बट हाइपोटेनस क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाइपोटेनस में क्या था, ये परपेंडिकुलर बेस हम लोग अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे। बट यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे किस पे, थीटा पे डिपेंड करता है। तो अब यहां पे कौन सा ट्रिगो क्या था, 3 साइड्स था। अब इसी पे 6 एंगल बनाया गया है, ठीक है, कितना, 6 एंगल बनाया हुआ है, या फिर 6 थीटा है, ठीक। कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे साइन, कॉस और क्या है, टेन, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, यहाँ पे साइन थीटा और एक क्या है, कॉसेक थीटा। अब देखो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्या है, कॉट थीटा, ठीक है। साइन और कॉसेक, कॉस सेक टेन कॉट, ये साइन से क्या प्रोड्यूस होता है, कॉसेक। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई 1 बाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू, तो cosec थीटा अगर यहाँ पे आ जाएगा, ये रिप्लेस करेगा तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई sec थीटा, ठीक है। सो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई tan थीटा। tan थीटा और cot थीटा को दो वैल्यू और भी होता है इसके अलावा। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो sin थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा, sin थीटा बराबर क्या बनेगा, ये थीटा है तो sin थीटा बराबर क्या रहेगा, p बाई h, सॉरी p बाई h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब अगर sin थीटा बराबर p बाई h हो रहा है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो cosec क्या था, cosec क्या था, 1 बाई sin होगा, मतलब 1 बाई p बाई h, मतलब cosec का फार्मूला क्या होगा, h बाई p, cosec का फार्मूला क्या होगा, h बाई p, sin का फार्मूला क्या होगा, p बाई h, इसका क्या होगा, h बाई p। सिमिलरली cosec थीटा का फार्मूला क्या होगा, cos थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, p बाई b, सॉरी b बाई h, ठीक। और सिमिलरली tan थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है, p बाई b, ठीक है, p परपेंडिकुलर, b बेस और h क्या है, हाइपोटेनस है। अब यहाँ पे sin cos tan, ठीक है, और क्या है, cosec sec और cot। अब यहाँ पे ये लर्न करने के लिए एक और तरीका कर सकते हैं, क्या, एक स्लोगन बना सकते हैं, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नहीं पाकिस्तान भूखा प्यासा, या फिर इसके लिए और दूसरा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा
हिंदुस्तान हरा भरा, जो एक्चुअली है ना सर। ये भी बोल सकते हैं सम पीपल है वो वाला। हाँ वो भी बोल सकते हो, लेंदी है तो ये डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा, वो तुम्हें पूरा बोल के उसके बाद पुट कर सकते हो। ठीक है, एक काम करो, इससे पहले नोट डाउन कर लो, तो अब यहाँ पे लिखते रहे। आरुष पंडित बद्री प्रसाद है, आरुष प्रसाद मत लिखना। ठीक है, यहाँ पे था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये यहाँ से साइन का फॉर्मूला लेना जाएगा। ठीक, एक बार मेंशन करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन और फॉर्मूले है क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। अगर यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले बन सकते हैं। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्यों, देखो यहाँ पे क्या कि इस tan को उधर पे भेज दिए तो ये क्या गया, tan यहाँ पे आ गया माइनस हो गया, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और कर सकते हैं क्या, हम लोग 1 को यहाँ पे इस cosec को इधर लेके आते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी अच्छा माइनस हो जाएगा भाई, एक मिनट नोट कर दिया। यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, cosec स्क्वायर थीटा। तुम लोग को लर्न कौन कौन सा करना है, ये तीन। ठीक है, ये तीन रन करना है, बाकी सभी बनाना है, इसे रन नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम वैसे एक क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, cosec स्क्वायर फिर से आपको लिख दिया, cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर। और एक क्या होगा, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब दूसरा यहाँ से क्या बनाएंगे, देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा था। अब यहाँ पे एक बार हम लोग क्या किए, cot को यहाँ पे रहने दिए, ठीक है, cot को एक बार इधर भेज दिए। अब एक बार cot को यहीं पे रहने देते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot को यहाँ पे रहने देते हैं, cot को यहीं पे रहने देते हैं, सिर्फ 1 को उधर भेज देते हैं, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ठीक, ये प्रॉब्लम। ठीक, नोट डाउन करो इसे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया ओ बाबू, sin थीटा बराबर दिया है 12/13। ठीक है, sin थीटा बराबर 12/13 दिया है, बोल रहा है फाइंड cos थीटा। ठीक है, फाइंड cos थीटा tan थीटा। ठीक है, इसी तरह sec थीटा cosec थीटा सभी वैल्यू पूछ सकता है। तो सबसे पहले ड्रॉ क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या रेट कर देते हैं, थीटा रेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे इसे थीटा रेट कर लिए। अब हमें sin थीटा का फॉर्मूला पता था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या आ जाएगा p/h। p कौन है यहाँ पे, ये क्या होगा 12, h क्या है, h यहाँ पे ये है, तो ये क्या होगा। अब इससे पहले हम लोग को बेस निकालना होगा, बेस कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग हाइपोटेनस फार्मूला। एक और तरीके है, वो थोड़ा लेंदी है, वो भी बताएं। पहले बेस निकालना है यहाँ पे, तो हाइपोटेनस क्या बोलता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर का 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू p क्या 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 13 13 का 169
ये 12 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 144 इक्वल्स टू क्या b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 इक्वल्स टू क्या आ गया b का स्क्वायर, तो 5 हो गया b का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या था cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई h, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो b बाई h, तो यहाँ पे क्या आ गया b बाई h, b क्या है मेरा 5, h क्या है 13, तो क्या आ गया 5 बाई 13। ठीक है, नेक्स्ट क्या था tan थीटा था। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू क्या था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो प्रसाद बोले तो क्या p बाई b, b क्या है ये b है, तो क्या हो गया p बाई b 12 बाई, इस तरह से हो गया। देखिए अब देखो यहाँ पे क्या ट्रिंगल था, ट्रिंगल ए बी सी, और ये क्या है यहाँ पे एक ही फिगर में दो फिगर है, एक ही फिगर में यहाँ पे क्या है दो फिगर है ए बी सी, और इसी में क्या है ट्रिंगल बी डी सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता क्या था, दो ट्रिंगल देखना क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है एक ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहाँ पे पहले इस ट्रिंगल का बात कर लेते हैं क्या बी डी सी, फ्रॉम ट्रिंगल बी डी सी। अब देखो ये पता है ये पता है ये नहीं पता है, ठीक है, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये मेरा क्या है राइट एंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा ये होगा, और बेस क्या होगा 12 ये होगा। हालांकि पहले हम लोग को निकालना क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर बेस किसी को भी लेट कर सकते हैं, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर ये हाइपोटेनस ये होगा क्योंकि परपेंडिकुलर यहां पे, तो हाइपोटेनस क्या होगा हाइपोटेनस ये होगा, परपेंडिकुलर बेस इसे लेट कर सकते हैं। अब h स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, सो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है 81 प्लस 144, ठीक है h स्क्वायर, तो h स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 415 8 4 12 2 कैरी 1 112, तो h का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया, ये क्या हो गया 15। ठीक है, अब हमें पूछा क्या था cos y पूछा हुआ था, ठीक है, वहां पे क्या था cos y था, ठीक है, तो cos y निकालने का फार्मूला क्या होगा, cos y का फार्मूला क्या था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बद्री बाई हर, तो b h ये थीटा है, परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा, तो बेस क्या होगा ये होगा, ये बेस हो गया ये हाइपोटेनस, तो क्या हो गया b बाई h है ना, b बाई h है तो क्या हो गया इसका वैल्यू 12 बाई, ठीक है ठीक है, ये 12 बाई 15 होगा। अब ये क्या करना है ये, अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे देखो ये भी क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है क्या क्या सर इसमें ये जो ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या था ये क्या हमें cos y का वैल्यू पता चल गया, ठीक है, cos y किस ट्रायंगल से पता चला इससे, ठीक है, अब निकालना क्या है cos x, cos x 4/5 होगा ना ठीक है। cos y का कौन सा 4/5 कटेगा नहीं क्या नहीं इसे सिंपलीफाई नहीं करेंगे, क्यों अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये क्या था sin x था, sin x ये है, अगर ये थीटा है मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर ये होगा, अगर परपेंडिकुलर ये हो तो बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा, ऐसा होगा, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे देखो क्या है 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हुआ है, बेस ये हो जाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो क्या करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, अब क्या करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रॉम ट्रायंगल ABC, हाइपोटेनस मेरा ये हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ठीक है, तो BC स्क्वायर h स्क्वायर बराबर क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h क्या है मेरा 25, सो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 25 में क्या होता है 625 माइनस 225 इक्वल्स टू b स्क्वायर, सो ये क्या आ गया 400 इक्वल्स टू b स्क्वायर, सो 20 आएगा b का वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया सर 15 को लिख 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या 15 का स्क्वायर है, तो ये 15 से क्या हुआ 225 हुआ, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए 625 माइनस 225 400 आ गया।
अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट लगाए, स्क्वायर रूट लगाए क्या होगा, 400 को बाहर निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 20 to 20 400 होता है, जो 20 बाहर आ जाएगा 20 के क्या आ गया b, अब b आ गया तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये b हो गया तो यहाँ पे क्या फाइंड क्या करना था, 1 माइनस sin x का वैल्यू क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे sin x का वैल्यू निकालेंगे, sin x क्या आएगा, sin x है, ये x है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ये है, ये हाइपोटेनस, तो sin थीटा का फार्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p by h, p क्या था 15, h क्या था 25, प्लस cos y क्या हुआ, cos y क्या था 12/15। ठीक, अब यहां से एलसीएम लेके से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा। अब चलो इसका एलसीएम ले लो, क्या इसका डिनोमिनेटर 1 लेट कर लो। ठीक है, अब यहां पे 25 और 15 का एलसीएम क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपलीफाई कर देते अभी, क्यों अभी यहाँ पे हम लोग सिंपलीफाई नहीं कर रहे थे, मे बी डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाता तो डायरेक्टली यहाँ पे सिंपलीफाई कर देते। ठीक है, 5 3 जा 5 5 जा 3 4 जा 3 5 जा, तो क्या गया सेम आ गया, सो 1 माइनस क्या करेंगे 3 4 7 7/5 पूरे लीजिए ना 5। अच्छा, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, 1 5 जा 5 माइनस 3 प्लस 4, सॉल्व करेंगे आएगा 5 4 9 9 माइनस 3 6 6 5 5, सो इसके वैल्यू क्या आएंगे 6 5 5 आएगा। ठीक, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin थीटा इक्वल टू 6/10 फाइंड cos थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे sin थीटा हमें पता है, तो मतलब p और क्या पता होगा, क्या पता होगा p और s पता होगा, तो हाइपोटेनस से b का पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसके आंसर को कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 5 sin थीटा इक्वल टू क्या है 3 है, 5 sin थीटा इक्वल टू 3 है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं 3/5, सेम सिमिलरली 3/5 पता है, तो कोई 2 यूनिट पता है, कोई 2 यूनिट पता है, तो यहाँ पे हम तीसरा यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस का फार्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है, अब ये देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin अभी हम लोग फार्मूला देखे, क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या था, cos स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या था, sin स्क्वायर थीटा था। हम लोग को इसका भी वैल्यू पता था, हम लोग cos थीटा बाय sin थीटा को कुछ लिख सकते थे, तो cos बाय sin थीटा क्या होता था, cot स्क्वायर थीटा होगा। अब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा cot थीटा, ये इसका आंसर होगा। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा cot थीटा, क्यों 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखे cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला हम लोग को पता है। सिमिलरली 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos बाय sin क्या होता है cot होता है, तो cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर क्या होगा cot स्क्वायर थीटा होगा। अब cot स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा cot थीटा। ठीक है, अच्छा तुम लोग एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे ये cos स्क्वायर थीटा लगाएंगे, ठीक है, cos थीटा का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ठीक है, थीटा के पहले स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, 4 लगाएंगे, जो भी रहेगा 4, ठीक है, वो यहाँ पे पहले लगाएंगे, थीटा के बाद नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं इसे करूँगा हाँ सर, ये चीज़ से गली में जाने वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम सेकंड कोऑर्डिनेट, इसे क्या है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोगों को पहले ही पता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होगा 0 से 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होगा 90 से 180, थर्ड क्या होगा 180 से 270, और फोर्थ क्या होगा 270 से 360 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू रहेंगे सभी क्या रहेंगे प्लस रहेंगे, ऑल प्लस। या ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A S P C, मतलब ये कोड लिख सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक, देखो यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने रहेंगे सभी क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे आएंगे वहां पे सिर्फ दो ही वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, साइन और क्या साइन रहेगा और क्या रहेगा कोसाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा tan और cot प्लस रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा cos और sec, ऑल पॉजिटिव, sin cosec पॉजिटिव, tan cot और cosec। यहाँ भी ये सभी पॉजिटिव रहेंगे।
कब 0 से 90 डिग्री, 90 से 180। अब देखो 90 प्लस जैसे हुआ इसमें आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 माइनस हुआ तो यहाँ पे 180 प्लस हुआ तो थर्ड में, 180 माइनस हुआ तो सेकंड में। हालांकि तुम लोग के सिलेबस 180 प्लस के तक नहीं है, 90 प्लस और माइनस तक ही है। 10 में भी। हाँ 10 में भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या पता है, ये जो लाइन है ये 90 वाला और ये क्या है 270। ठीक है, तो 90 प्लस रहेगा तो इधर जाएगा, 90 माइनस रहेगा तो इधर जाएगा। ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल। थीटा के वैल्यू को क्या करता है, चेंज कर देता है। अब देखो सबसे पहले क्या, sin 90 माइनस थीटा आएगा तो क्या होगा, ठीक है, sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा। sin का cos, अभी हम लोग पढ़े थे sin का 1/cosec। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहां पे क्लियर रखना। sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एक और tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक है, सही क्या प्लस में क्या? हाँ ये tan और cot थीटा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यहाँ पे 270। ठीक है, और ये cos और sec क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, ये 90 270 ये क्या है 180 डिग्री, और ये क्या है, इसमें sec cosec tan सब रहेगा। हाँ तो इसमें जितने भी वैल्यू लाई करेंगे सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू ऑल प्लस ASTC ऑल sin tan cot, ये सॉरी cos, ये सभी जो फैमिली रहेगी उस क्वाड्रेंट में क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा सभी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब जैसे यहाँ पे सेम चीज देखो, यहाँ पे क्या था, sin 90 माइनस थीटा था, cos थीटा था। sin 90 प्लस थीटा था तो क्या हो जाता, तब वहां पे क्या हो जाता, cos थीटा होता, क्योंकि ये दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, बाकी सभी क्या थे, नेगेटिव थे। इसे कॉपी कर लो तो sin ठीक है। देखो यहाँ पे क्या 6 थीटा है, sin cos tan cot sec cosec। ठीक है, अगर एक का रन करोगी तो दूसरा रन हो जाएगा। सिर्फ एक रन करना है, 1 से 6 का करना है। ठीक है, तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 1/√2, 45 का √3/2 1/√2। ठीक है, देखो इसके वैल्यू क्या होता है 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है 1/√2। 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर लन हो गया तो यहाँ पे देखो क्या करना है, इस तरह से जाना है ना। तो sin 0 का वैल्यू जो, क्यों, क्योंकि sin देखो यहाँ से वैल्यू करेंगे, sin 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या था, cos थीटा है ना। अगर sin 90 माइनस क्या कर ले 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 30 आ जाएगा। तो 90 माइनस 30 मतलब 60, sin 60 cos 30 का वैल्यू सेम होना चाहिए, sin 30 cos 30 का वैल्यू सेम होना चाहिए ना। इसी तरह ये फार्मूला बनाता है इसको। ठीक है, अब तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, cos 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, cos 45 का 1/√2। सिमिलरली ये क्या आएगा 1/2, और ये क्या आएगा 0। ठीक है, अब और दूसरा वैल्यू क्या था, क्या पता था, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होता है ना। अगर हमें sin थीटा का वैल्यू पता है, cos थीटा का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan 0 का वैल्यू क्या होगा, sin 0 बाय cos 0, तो 0/1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 1/2 √3/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3। तो 2 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। सिमिलरली 1/√2 बाय 1/√3 ये आएगा 1। ठीक है, ये क्या होगा, ये √3, और ये क्या हो जाएगा 95। ठीक है, कैसे नॉट डिफाइन कैसे है? 1/0 करेंगे तो कभी सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिमिलरली cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। cot थीटा में क्या हो जाएगा 1/tan थीटा हो जाएगा। तो अगेन वहां पे क्या हो गया, cot थीटा बराबर क्या हो गया 1/tan थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/0 अगेन आ गया, तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा।
और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 रूट 3/2 1/√3 तो रूट 3 into रूट 3 3/2 हो जाएगा, यही होगा ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा रूट 3 into रूट 3 और 2 into 1 क्या 2 तो 3/2 हो गया। सिमिलरली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 सॉरी tan थीटा हां ठीक है एक मिनट 2/√3 हो गया। cot थीटा का निकाल देना √3 होगा सर। देखो यहाँ पे cot थीटा निकाल देना तो इसका निकालना हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। cot थीटा क्या था 1/tan थीटा था तो 1/1/√3 ऐसे 1/1/√3 ये a/b खुद ही है b को 1 मान लो c/d के ऊपर चला जाएगा ये क्या हो जाएगा √3 ये क्या हो जाएगा 1/1 वही रहेगा ये क्या हो जाएगा 1/3 और ये क्या हो जाएगा 0 इस तरह tan cot में रिवर्स होता चला गया। सिमिलरली sec क्या होगा 1/cos का 1/1 क्या होगा 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा 1/√3 देखो क्या था cosec थीटा 1/cos थीटा तो 1/√3/2 1/√3/2 ये 1/1 खुद ही है ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा ठीक है रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √2/1 इसका क्या हो जाएगा 2 इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन है क्यों देखो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा तो 1/0 अगेन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब cosec का क्या होगा इसी तरह रिवर्स होगा तो 1 क्या होगा 1/0 है ना 1/0 होगा अगेन नॉट डिफाइन यहाँ पे भी और ये क्या होगा 1/2 ये क्या हो जाएगा 2/1 सिमिलरली √2 ये क्या हो जाएगा 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1/1 ये होगा। ठीक है देखो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा सॉरी sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 अब यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा अगर कोई साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर 30 sin 30 का मतलब हम लोग को पता है क्या है 1/2 तो sin स्क्वायर 30 का क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या इनटू है मतलब यहाँ पे डॉट लगा देते हैं cos स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 tan 30 का वैल्यू क्या होता है tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 है ना सो यहाँ पे 4 into 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 तो into 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 तो 2 into 0 प्लस 1/24 ठीक है ये 22 का पावर 4 है 24 ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/4 1/√2 into 1/√2 करेंगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस 4 into 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/2 into 1 करेंगे तो क्या आएगा 1/2 तो समथिंग अगर मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 इसीलिए स्किप करो प्लस 1/24 ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24 अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा एलसीएम फाइंड करना होगा सो 8 3 12 2 और 24 का एलसीएम क्या होगा 24 होगा 8 3 जा 3 1 जा 3 3 8 जा 8 4 जा 32 2 12 जा 12 जा 12 24 1 जा 1 1 जा 1 सॉल्व करेंगे क्या आएगा 32 प्लस 3 35 36 38 48/24 2 लास्ट में कट करके आंसर इसका क्या आया 2 ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन लेते थे प्रूव इट इक्वल टू 2 तो यहाँ पे एलएचएस लिख के क्या करते सॉल्व करते 2 आता है एलएचएस इक्वल टू एलएचएस लिख के क्या कर देते वो तो है प्रूफ एलएचएस इक्वल टू एलएचएस क्वेश्चन क्या है 2 cos 58 by sin 32 minus √3 cos 38 cosec 52 by tan 15 tan 60 tan 75 ठीक ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और फार्मूला हम लोग देखेंगे फार्मूला पता है ये अलग से कोई फार्मूला नहीं है बट इसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्या जैसे हमें पता था क्या sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 cosec थीटा होता है अगर ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा इनटू क्या हो जाएगा cosec थीटा हो जाएगा
sin थीटा इनटू cosec थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। sin थीटा इनटू cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। cos थीटा इनटू sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा cos थीटा इनटू sec थीटा का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा सॉल्व करने पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अलग से हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। देखिए अब देखो यहाँ पे क्या है, जब ये जो वैल्यू रहेगा, अब जिससे हम लोग cos 58 को और क्या लिख सकते हैं 2, cos 58 को और क्या लिख सकते हैं cos 90 32 लिख सकते हैं। 90 32 करेंगे तो क्या आएगा 58 ही आएगा बाय sin 32। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट ठीक, यहाँ पे क्या होगा √3 cos 38 क्या है ठीक है, यहाँ पे क्या है cos 38 है। ठीक है, cos 38 है तो हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, cos 38 है, cos 38 को और क्या लिख सकते हैं इस cos 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 52 लिख सकते हैं। 90 52 करेंगे तो क्या आएगा 38 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली cosec 52 को cosec 52 ही रखेंगे। ठीक है, cosec 52 tan 15 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहां से किसी एक को रिप्लेस करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस किए। tan 60 को हमें पता है, tan 50 tan 75 में किसी एक को रिप्लेस करेंगे। tan 50 को रिप्लेस कर देते हैं, tan 15 को क्या लिख सकते हैं tan 90 75। 90 75 क्या होगा 15 ही आएगा। और यहाँ पे tan 60 tan 75। ठीक है, अब cos 90 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा, तो थीटा क्या था 32, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 sin 32 बाई sin 32। ठीक है, -√3। अब देखो cos 90 थीटा मतलब sin थीटा, थीटा क्या है मेरा 52 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो गया sin 52 डिग्री, और इसे क्या लिखेंगे cos 52 cosec 52। tan 90 थीटा मतलब cot थीटा, थीटा क्या है 75, तो क्या हो गया cot 75 इनटू tan 60। tan 60 का वैल्यू क्या है हमें पता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है या √3 होता है, जल्दी बोलो। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, tan 75 tan 75। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 into 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 sin 52 cosec 52 कट के क्या हो जाएगा 1 cot 75 tan 75 कट के क्या हो जाएगा 1 1 बाय क्या √3। ठीक है, तो 2 माइनस √3 बाय √3, ये कटने का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। आंसर क्या होगा 1। ये सब सॉल्व करने के बाद वैल्यू मेरा क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बाई cos स्क्वायर 17 cos स्क्वायर 17 सॉल्व करवाएंगे सर। ठीक है, इसे क्या करना है तुम लोग को सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, ठीक है, इसका क्या है 2/3 cosec स्क्वायर 58 माइनस 2/3 cot 58 tan 32 माइनस 5/3 tan 13 tan 37 tan 45 tan 53 tan 77। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोगों को सभी को रिप्लेस नहीं करना होगा, किसी किसी को रिप्लेस करना होगा, जिसका वैल्यू पता है उसे तो रिप्लेस नहीं करना होगा। इधर घर से करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ sin थीटा इक्वल्स टू क्या है 12/13 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड करना है क्या cos थीटा tan थीटा। हालांकि यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है
कि यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू यूज नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली अब देखो ये दिया रहेगा, ये हम अलग से बनाया, ठीक है, ये गिवन नहीं देगा, sin थीटा बराबर दिया रहेगा, तो sin थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे p/h। हो सकता है sin b का वैल्यू दिया रहे हैं, sin b का वैल्यू दिया रहे हैं, यहाँ पे ये b है तो ये थीटा लेट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर b भी दे सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है थीटा देगा, sin b देगा तो यहाँ पे ये होगा थीटा, यहाँ पे मानेंगे, लेट करेंगे। अब यूज क्या करना है, अगर हाइपोटेनस का फार्मूला यूज नहीं करना है तो हमें क्या करना होगा, यही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करना होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए क्या हमें cos थीटा पे जाना पड़ेगा सबसे पहले। sin थीटा का हमें वैल्यू पता है, अगर sin थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 12/13, तो हम लोग अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा बाय 12/13 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। sin थीटा बराबर 12/13 है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, फिर sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 144/169। हमें एक फार्मूला और पता था क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा, देखो यही फार्मूला था, हमें पता था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स का वैल्यू था, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब sin स्क्वायर थीटा बराबर ये है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या पता नहीं, इसी का वैल्यू तो फाइंड करना है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या 144/169, 144/169। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा 169 मल्टीप्लाई 1 169 माइनस 144 14, तो क्या आ जाएगा 169 माइनस 144, जैसे यहां पे कर देते 1 माइनस 2/3, 3 1 3, 3 माइनस 2, तो यहां पे क्या आता था 1/3 आता था। सिमिलरली ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9/4, ठीक है, 6 माइनस 4 2, ये आ गया 24 5/169। अब ये cos थीटा का वैल्यू था, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा का 25/169 है, इसका क्या होगा 5/13, 5/13 आ गया। अब ये क्या है b/h, तो ये क्या होगा 5 है। अब ये पता चल गया, तो cos थीटा का वैल्यू पता चल गया, sin थीटा का पता था तो tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। tan थीटा कैसे निकालेंगे, तुम्हें फार्मूला पता है क्या, p/b, p क्या दिया हुआ है 12 पहले से दिया हुआ है, b क्या था सॉरी 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 12/5 हो गया। तो यहां से हमें प्रॉपर्टी यूज करना होगा, तीन फार्मूले थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cot स्क्वायर थीटा वाला या sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है, जो तीनों फार्मूले थे वही फार्मूले यूज करके ये क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू क्या है tan थीटा, ठीक है। इसे क्या करना है प्रूफ करना है, तो हम लोग जाएंगे ऐसे बाई LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यहां से सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें अलग से कुछ फार्मूला नहीं पता है sin क्यूब थीटा का, है ना, sin क्यूब थीटा का हम लोग कुछ फार्मूला अलग से पढ़े नहीं, sin स्क्वायर थीटा का हम लोग पढ़े हैं, क्यूब cos क्यूब थीटा का भी कुछ फार्मूला अलग से नहीं पढ़े, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई यहां से cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, यही आएगा, है ना, यही आएगा। अब फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, अभी भी कुछ ढूंढना होगा। अब यहाँ पे देखो 2 sin स्क्वायर या 2 cos स्क्वायर है, तो इसमें से हम लोग एक को क्या करते हैं और रिप्लेस करते हैं। sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है हम लोग को पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था 1 था, यही था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था 1 था, तो cos sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या sin थीटा को पहले जो जैसे एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस 2, अब फिर से आगे ब्रैकेट यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा को क्या यूज करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। इसे ऐसे रहने देते हैं, ठीक, इसे ऐसे रहने देते हैं। अब ये sin थीटा को sin थीटा रहने देंगे, वन माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा,
सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब देखो 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, हम लोग इसी क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, यहां पे लिखते हैं sin थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भाई cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है ना। देखो 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, इसे चल लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वहां पे लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 2 cos के समान से ये भी है, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू RHS, है ना। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां पे लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस 2। ये कैसे हुआ? ठीक है, और पॉज, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, cos से बाई 1 + sin है प्लस tan है इक्वल्स टू क्या है, sec प्रूव कर रहा है, तो हमें LHS से जानना है, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, या तो मंजिल मिलेगी या तो रास्ते में घूमते रह जाएंगे, जैसे लाइफ में होता ना स्ट्रगल, अगर जब तक तुम क्या गलत ट्रैक पे नहीं चले गए, तो यहाँ पे भी वही है ट्रिग्नोमेट्री की तरह, कभी गलत नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है कोई लॉन्ग रूट का ले लेते या फिर शॉर्ट रूट ले लेते, अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे शॉर्ट, जैसे मान लो एक जगह कहीं घूमने जाते हो, एक जगह अगर कहीं पे घूमने जाते हो तो क्या होता है, बार बार वहां पे जाते हो तो तुम्हें एक शॉर्ट रास्ता पता याद हो जाता है, पता चल जाता है कहाँ पे किधर से जाना है, बार बार गए थे। अब पहली बार जाओगे तो कोई गूगल मैप यूज करोगे, कहीं पे कुछ यूज करते हुए घूमते घूमते कहीं पे पहुंचोगे, लेकिन अगर गूगल मैप धोखा दे दिया तो रास्ता खत्म हो जाएगा, रात पे पहुंचे हो तो निकले वहीं पे, ना तो डल का रास्ता है ना तो कहीं लेफ्ट राइट, बस वहीं पे खड़े रहो, राम राम जपते रहो। तो यहाँ पे भी वही इसी तरह हाल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उसका शॉर्ट रास्ता पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 1 + sin है, 1 + sin है के साथ तो हम कुछ नहीं करते, पहले इसे हटाना होगा, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेसिप्रोकल। तो cos है 1 + sin है, ठीक है, किससे रेशनलाइज करेंगे, जो sin रहेगा उसका अपोजिट, 1 + sin है 1 - sin से करेंगे, 1 - sin, यहाँ पे क्या है 1 - sin से प्लस 10, ठीक। अब और क्या करना है, cos a * 1 करेंगे तो क्या आएगा, cos a माइनस cos a * sin a भाई 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10, चाहे दूसरे लोग sin a बाई cos a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, cos a, अच्छा cos a कॉमन ही रहने देते, अभी लेते नहीं, ठीक है, यहाँ पे cos a कॉमन ही रहने देते, एज इट इज रहने देते। क्या था, cos a 1 - sin a था, ठीक है, एज इट इज रहने देते हैं, 1 - sin a, ठीक है। तो cos a 1 - sin a, यहाँ पे क्या आएगा 1 - sin स्क्वायर था, तो इसे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर प्लस sin a बाई cos a। अब ये देखो, ये cos स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 - ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos a माइनस sin a बाई cos a बाई प्लस sin a बाई cos a। अब देखो माइनस sin a बाई cos a, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई cos a का फार्मूला हमें पता है क्या था, सेक, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस 2, बस इतना इजी, ठीक है।